नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गर्व से सनातनी पर, जहां आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शनिदेव की महिमा और उनके व्रत की पवित्र कथा। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है और शनिवार के दिन उनकी पूजा और व्रत करने से सारे कष्ट दूर होते हैं। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव को छोटा समझने की भूल की और उन्हें कितने बड़े कष्टों का सामना करना पड़ा। आइए शनिदेव की यह अद्भुत कथा सुनते हैं, जो हमें यह सिखाती है कि शनिदेव की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से उनकी पूजा कितनी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं शनिदेव की कथा और जानिए कैसे शनिदेव की शक्ति और न्याय से राजा विक्रमादित्य का जीवन बदल गया। शनिवार व्रत विधि। इस दिन शनि की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनि को बहुत प्रिय है, इसलिए इनके द्वारा शनि की पूजा होती है। शनि के दोष को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। शनिवार कथा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कह रहे थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बताओ कि हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वहीं तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा ऐसे 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका सबसे छोटा जानिए लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य 1.5 महीने, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम लक्ष्मण ने सोना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा कि जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर आए। राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गए और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से दौड़ा। घोड़ा बहुत दूर तक एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी, उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम वीका बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन करवाने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी जो पर हार लटका है, वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने यही निश्चय किया कि वीका के अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु वीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, लेकिन चोर नहीं लगता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके अलावा कोई घर में नहीं आया, तो अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया।
और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर उसको बैठा दिया। वीका उस पर बैठा तो जुबान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय के वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और उसने दासी को खबर लेने के लिए भेजा तो वो वहां देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं इस चौरंगिया के साथ विवाह करूंगी। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशत व्रत लेकर पड़ी थी। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुहक का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा कि माँ, मैंने यह प्रण कर लिया कि तेली के घर में जो चौरंगिया है मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माँ ने कहा, पगली, ये क्या बात कर रही है? तेरा किसी देश के राजा के साथ विवाह करवाया जाएगा? कन्या कहने लगी कि माँ, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माँ चिंतित होकर यह बात राजा को बतलाई। जब महाराज ने भी आकर यह समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान और बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ विवाह करवाऊंगा। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु किसी दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा कि यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य में लिखे हुए को कोई नहीं टाल सकता है। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और वंदनवार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया बना विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सो रहे थे तब आधी रात को शनिदेव ने स्वप्न में आकर कहा कि राजा, कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुहक उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा कि महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया है ऐसा और किसी को नहीं देना। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव सही सलामत देखे तो आश्चर्य करने लगी। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने उसकी सखियों को अपने पति का समस्त वृतांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा आरोप लगाया, अतः आप मुझको दंड दे। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुहक मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करे। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी वह अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने सेठ से कहा कि अब उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी, सेठ की कन्या श्री कंवर तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी, रथ और पालकियों सहित राजा विक्रमादित्य उज्जैन की ओर चल पड़े। जब शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा महोत्सव मनाया गया और रात्रि में दीपमाला की गई।
दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना करवाई कि शनिश्चर देवता सभी ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुहक प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में शनिदेव की पूजा तथा कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार से सुख भोगते रहे। जो कोई मनुष्य शनिदेव की कथा पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। इस प्रकार शनिदेव की कृपा से राजा विक्रमादित्य के सभी कष्ट समाप्त हुए और उन्हें अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हुई। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि शनिदेव का व्रत और पूजा करने से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है और शनि की दशा का प्रभाव कम हो जाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि शनिदेव की महिमा हर घर तक पहुंचे। शनिदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय शनिदेव। धन्यवाद। राधे राधे।